नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 15 जनवरी 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख को लागू होगी। तो दोस्तों, नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। इस मंत्रालय ने भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलावों की घोषणा की है। वर्तमान नीति दोस्तों 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध थी। लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए इसकी डेट को बढ़ा दिया गया था और अब जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू की जाएगी वो 1 अप्रैल 2021 से लागू की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है। दोस्तों, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में दोस्तों इबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है और ये टीके आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार किया गया है। अगर बात करें दोस्तों स्विट्जरलैंड के स्टैटिक जीके की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। करेंसी वहां की क्या है, तो स्विस फ्रैंक है। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का नाम, तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों गय परमेलिन। क्या है, गय परमेलिन है ना। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राजील देश के साथ या ब्राजील देश की एक कंपनी के साथ एक समझौता किया हुआ है और उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों। तो उस कंपनी का नाम है प्रिसीसा मेडिकामेटोस है। क्या नाम है, प्रिसीसा मेडिकामेटोस है। अगर बात करें दोस्तों ब्राजील के स्टैटिक जीके की, तो ब्राजील की राजधानी क्या है। तो ब्राजील की राजधानी है दोस्तों ब्राजीलिया। करेंसी वहां की क्या है, तो ब्राजीलियन रियल है। और अगर वहां के राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए, तो ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों जेयर बोल्सोनारो। क्या है दोस्तों, जेयर बोल्सोनारो। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। तो दोस्तों अमेरिका ने क्यूबा देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पे फिर से नामित किया गया है। लेकिन इस बार क्यूबा के साथ दोस्तों 3 और देशों को शामिल किया गया है। वो 3 देश कौन से हैं, आपके ईरान है, उत्तर कोरिया है और सीरिया है। अगर बात करें दोस्तों क्यूबा की, तो क्यूबा देश की राजधानी क्या है। तो क्यूबा देश की राजधानी है दोस्तों हवाना। करेंसी वहां की पूछी जाए, तो करेंसी वहां की क्यूबा पेसो। और क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो दोस्तों क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम है मिगुल डियाज केनल। क्या है दोस्तों, मिगुल डियाज केनल। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूएई देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर अपनी मंजूरी दे दी है। अगर बात करें यूएई की दोस्तों, तो यूएई के स्टैटिक जीके में राजधानी पूछी जाती है। तो यूएई की राजधानी क्या है। तो यूएई की राजधानी है दोस्तों रियाद। करेंसी पूछी जाती है, तो दोस्तों वहां की यूएई की करेंसी है सऊदी रियाल। और दोस्तों पूछा जाता है यूएई के युवराज कौन है। तो यूएई के युवराज कौन है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है। कौन है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। तो दोस्तों भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। यह भारत के इतिहास में दोस्तों तीसरी बार है कि किसी भी देश के सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब दोस्तों बांग्लादेश को आमंत्रित किया गया है या बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी आ रही है, तो बांग्लादेश के स्टैटिक जीके को भी आई है, हम लोग जान लेते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। करेंसी है वहां की टका। और पूछा जाता है दोस्तों कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। तो बांग्लादेश की स्थापना दोस्तों 26 मार्च 1971 को की गई थी। और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दोस्तों शेख हसीना है। और दोस्तों पूछा जाता है वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों अब्दुल हमीद है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना करके नोट करिएगा। पूछा गया है पेपर में कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य निम्न में से कौन से हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल है।
इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बनाइएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास कारट शुरू हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े भी दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। और दोस्तों बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश ने 14 दिसंबर को बौद्धिक शहीद दिवस मनाया था। और दोस्तों बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को फिर से बहाल किया गया है। और दोस्तों भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? तो दोस्तों उड़ीसा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया है। अब दोस्तों उड़ीसा ने माफ किया है, तो आइए उड़ीसा से संबंधित सभी स्टैटिक चीजों को समझ लेते हैं और हर उस क्वेश्चन को समझते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों पूछा जाता है उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। पूछा जाता है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों गणेशी लाल है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा के लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। पूछा जाता है दोस्तों कि उड़ीसा के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो दोस्तों उड़ीसा के प्रमुख नृत्यों में उड़ीसी है, छऊ है, मयूर है और कोयल वहां के प्रमुख नृत्य हैं। और प्रमुख मंदिरों की बात करें अगर उड़ीसा की, तो कोंकण का सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा का प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय पार्क भी है। वो कौन से हैं दोस्तों? सिमलीपाल है और भितरकनिका है। ध्यान रखिएगा दोस्तों वहां की उड़ीसा के ये प्रमुख नृत्य, प्रमुख मंदिर और प्रमुख नेशनल पार्क को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टार बना करके इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा या फिर कहीं पे याद कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा दोस्तों 9वां अंतरराष्ट्रीय रेतकला महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, छपा हुआ मिलेगा खासकर सीजीएल सीएचएसएल शिक्षक भर्तियों में, तो खासकर देखने को मिलेगा कि शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा करेगा। स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो उड़ीसा करेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में जेएस मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। और इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दोस्तों परिश्रम पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो उड़ीसा से ही किया है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, इसको भी स्टार बना लीजिएगा दोस्तों। स्टार मिस्टर सैम मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उड़ीसा में ही किया गया है। और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उड़ीसा राज्य में आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला भी रखी है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में ही किया गया है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा राज्य ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? तो दोस्तों भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश 31 जनवरी 2021 तक के लिए किया गया है। पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय डोमेन नाम यानी कि इंटरनेशनल डोमेन नेम को रजिस्टर द्वारा बुक किए गए प्रत्येक IN डोमेन के साथ फ्री निःशुल्क देने का निर्णय भी किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, CISF के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों CISF के नए प्रमुख के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल ने कार्यभार को संभाला है, पदभार को संभाला है। अगर बात करें दोस्तों CISF की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। और दोस्तों CISF का मुख्यालय कहां है? तो CISF का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? तो दोस्तों पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन आपके लेह में किया गया है। अब लेह में किया गया है तो आइए लेह से संबंधित सभी स्टैटिक जीके सभी पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों लद्दाख की राजधानी है लेह। क्या है? लद्दाख की राजधानी है लेह। और दोस्तों लेह के पहले उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो दोस्तों राधा कृष्ण माथुर है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कर्नल चेवांग रीन सेतु का भी उद्घाटन किया था। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर शिक्षक भर्ती वालों में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, चाहे वो सुपर टेट परीक्षा हो, या फिर आप पीसीएस हो या लोअर पीसीएस दे रहे हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, जरूर पूछा जाएगा। पूछा जाता है पेपर में कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां, हेमिस नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क आपके लेह में स्थित है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? लेह है, जो दोस्तों वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और दोस्तों गलवान वैली में जो झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, उसमें शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में से एक स्मारक बनाया गया है। और दोस्तों 15 दिसंबर को लोकसभा महोत्सव भी मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ भी कारगिल में किया गया है। और दोस्तों केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी भी दे दी है। चलिए दोस्तों इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों सूरीनाम देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है। अगर बात करें सूरीनाम देश की, तो सूरीनाम देश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पारामारिबो है। क्या है? पारामारिबो है। और करेंसी सूरीनाम देश की क्या है? तो सूरीनामी डॉलर है। और वर्तमान में सूरीनाम देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो दोस्तों सूरीनाम देश के राष्ट्रपति का नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या है दोस्तों? चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया है? तो रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों हरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में भारत की 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने कृषि क्षेत्र को फ्री बिजली देने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने किसी क्षेत्रों को फ्री बिजली देने की योजना शुरू की है। अब आंध्र प्रदेश ने शुरू की है तो दोस्तों आइए आंध्र प्रदेश के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं। तो दोस्तों पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी क्या है? तो विधायी राजधानी दोस्तों अमरावती है। न्यायिक राजधानी दोस्तों कुर्नूल है। और प्रशासनिक राजधानी दोस्तों विशाखापट्टनम है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जगन मोहन रेड्डी है और राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में क्या है 175 सीटें हैं। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की, तो आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्यों में कुचिपुड़ी है। और दोस्तों अगर बात करें आंध्र प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख नेशनल पार्क है। वो क्या है? पापीकोला नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा कि दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत का इकलौता ऐसा प्रदेश है या इकलौता ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे गठित हुआ है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ही है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यम एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार बना लीजिएगा कि जगन्नाथ
थोड़ू योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो जगन्नाथ थोड़ू योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने ही लॉन्च की है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में तिरुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को भी पारित किया है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना की भी शुरुआत की है। कौन सी? वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना की भी शुरुआत की है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आदित्यनाथ दास को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का ही बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मनीष चौहान को पुर्तगाल देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर बात करें दोस्तों पुर्तगाल देश के स्टैटिक जीके की, तो दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। करेंसी वहां की क्या है? तो करेंसी वहां की यूरो है। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तो एंटोनियो कोस्टा है। क्या है दोस्तों? एंटोनियो कोस्टा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करते हुए चले, शेयर करते हुए चले, और पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी आपको इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप पे ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी, सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, डेली जीके जीएस से क्वेश्चन मिलेंगे, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल्स मिलेगी, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल मिलेगी, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल मिलेगी। इसके अलावा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सारे इंपॉर्टेंट नोट्स को भी हम प्रोवाइड कराया करते हैं अपने ही ग्रुप में। बहुत सारी चीजें आपको देते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सफिशिएंट होगा और बहुत ही ऑथेंटिक होगा। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां टाइप करना होगा IQ मेंटर, वहां भी हमें फॉलो कीजिए। और वहां हमारे पोस्ट के माध्यम से रोजीना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो चलिए दोस्तों इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।